बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हूँ, चिकन लज़ानिया। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन लज़ानिया बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा। जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वान्टिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ इसको बाजार से भी बहुत आला मियार का खुद घर में इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए हैं 250 ग्राम, इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो अपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है ताकि हमारे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो सके। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। चिकन कीमा में चाहिए होगा 1 किलो, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह पहले आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि प्याज़ों के साथ हमारा ये कीमा भी मिक्स हो जाए और इसको आपने फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रख कर ही आपने इसको साथ साथ फ्राई कर लेना है। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज कर ले, यानी कि इसके ऊपर जब वाइट सा कलर आ जाएगा तो फिर आपने यहाँ तक इसको फ्राई करना है। टमाटर में चाहिए होंगे 150 ग्राम, इसको भी बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको चिकन के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह मिक्स होकर थोड़ा सा फ्राई हो सके। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। हर्ब्स हमें चाहिए होंगे हाफ टेबल स्पून। ओरेगानो हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। चिली फ्लेक्स हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। पानी हमें चाहिए होगा 1 गिलास, वो आपने इसके अंदर ऐड कर कर इसको अभी आपने अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक होने के लिए रख देना है। 8 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। हमने इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इसको लिक्विड के शेप में इसको रखना है। टमाटो केचप हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर केचप का भी जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि सोया सॉस का भी जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। शिमला मिर्च हमें चाहिए होगी 250 ग्राम, मैंने लेकर इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि इसका थोड़ा सा क्रंचपन दूर हो जाए और ये थोड़े से नरम हो जाए। बस फ्लेम आपने बंद कर देना है और चिकन फ्राई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। मक्खन हमें चाहिए होगा 100 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अभी आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर आपने मक्खन को मेल्ट करना है। ऑयल हमने इसलिए ऐड किया था ताकि यह मक्खन हमारा जले ना और ऑयल के साथ ये मक्खन बहुत जल्दी आपका मेल्ट हो जाएगा। मैदा में चाहिए होगा 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है।
बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर कर आपने अभी मैदे को फ्राई करना है। मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा। तो बस अच्छी तरह आपने इसको यहाँ तक इसको आपने फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। देख लें इसकी खुशबू आना शुरू होगी है। फिर इसके अंदर मैंने मिल्क पैक दूध लिया है आधा किलो के करीब, और इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर ऐड करना है और साथ साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसकी फुटकियाँ ना बनने पाएँ। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। अभी आपने मीडियम से लो फ्लेम में आपने इसको रखनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करते हुए भून लेना है। फिर बकाया दूध भी आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और साथ साथ आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये मैदा भी साथ साथ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो बस इसके अंदर जो बकाया दूध हमारा रह गया है वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको फिर एक दफ़ा मिक्स कर कर आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रख कर आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रख कर आपने इसको कुक करना है। हर्ब्स हमें चाहिए होंगे हाफ टेबल स्पून, ओरेगानो हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, नमक हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी हाफ टेबल स्पून। ये सब मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसको आपने मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रखकर इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। क्रीम या घर की मलाई हमें चाहिए होगी 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि क्रीम भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो सके। मोज़रेला और चाटर चीज़ हमें चाहिए होगी 6 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि चीज़ भी इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो सके। तो बस मिक्स कर कर आपने इसके फ्लेम को बंद कर देना है और साथ ही आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो हमारी ये वाइट सॉस भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक देचके में पानी उबाल लीजिए। जब पानी अच्छी तरह उबलना शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर हम लजानिया शीट ऐड करेंगे। लजानिया शीट की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये बाज़ार से भी आपको मिल जाएगी। अगर आप खुद बनाना चाहें तो बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो आपने जितनी शीटें आपको ज़रूरत है वो इतनी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। मैंने 4 शीटें इसके अंदर ऐड कर कर इसको अच्छी तरह 4 से 6 मिनट आपने इसको बॉयल कर लेना है। जब ये अच्छी तरह आपकी बॉयल हो जाए तो फिर आपने एक बोर्ड लेकर या जो भी जिसके ऊपर आपने शीट रखनी है उसको आपने एक दफ़ा ग्रीस कर लेना है, यानी ऑयल के साथ अच्छी तरह आपने इसको ग्रीस कर लेना है ताकि इसके साथ चिपके नहीं। तो ये देख लें हमारी लसानी शीट भी बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो चुकी है। तो बस आपने इसको अभी आराम से इसको उठाकर आपने इसको बोर्ड के ऊपर ले आना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसके अंदर आपने लजानिया बनाना है उसको भी आपने एक दफ़ा अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। फिर इसके अंदर वाइट सॉस जो हमने तैयार कर ली थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। पहले आपने वाइट सॉस की तय लगानी है ताकि जब हम इसको कुक करें तो हमारा ये जले नहीं। तो अच्छी तरह आपने इसके पैंदे के ऊपर वाइट सॉस लगा देनी है। फिर लजानिया शीट हमें चाहिए होगी, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा सेट कर लेना है। फिर चिकन जो फ्राई हमने तैयार कर ली थी शिमला मिर्च ऐड कर कर वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है और अच्छी तरह आपने इसके ऊपर एक तय, जैसे हम बिरयानी की तय लगाते हैं इस तरह आपने इसकी एक तय सी इसके ऊपर लगा देनी है और साथ साथ आपने इसको लेवल भी इसका करते रहना है ताकि अच्छी तरह हमारी चिकन चारों तरफ अच्छी तरह फैल जाए। वाइट सॉस वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको भी आपने वाइट सॉस भी इसके ऊपर आपने एक दफ़ा लेवल कर देनी है ताकि अच्छी तरह वाइट सॉस भी इसके ऊपर ऐड हो सके। फिर मोज़रेला और चाटर चीज़ हमें चाहिए होगी, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। अच्छी तरह आपने चीज़ इसके ऊपर ऐड कर देनी है। जितना मटेरियल है उसी हिसाब से आपने इसकी तय लगानी है।
आपकी 3 तह लग जाएँ, 4 लग जाएँ, 5 लग जाएँ, 6 लग जाएँ, जितनी तह आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, जितना आपका मटेरियल है उसी हिसाब से आपने इसके ऊपर लग देनी है। लज़ानिया की शीट रखकर फिर आपने चिकन जो हमने फ्राई कर ली थी, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। बस इसी तरह आपने इसके ऊपर फिर सॉस लगानी है और उसके ऊपर फिर चीज़ आपने ऐड करके फिर लज़ानिया की शीट आपने ऐड कर देनी है। तो इसी तरह आपकी जितनी मटेरियल है, जितनी आपकी तह लग सकती है, उतनी आपने इसकी तह लगा लेनी है। मैं तकरीबन इसकी 5 तह लगाऊंगा। और दूसरी बात, लज़ानिया शीट बनाते हुए अगर आपकी शीट टूट जाती है तो आप इसके टुकड़े भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनती है। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और आसान ट्रिक के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको इसी तरह फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये लज़ानिया बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगी। बस इस तरह आपने लज़ानिया शीट आपने इसके ऊपर ऐड करनी है। उसके बाद चिकन आपने ऐड कर देनी है। फिर उसके ऊपर आपने इस वाइट सॉस और उसके साथ ही आपने चीज़ आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। इसी तरह आपने ये देख लें, पीसीस में भी मैं लज़ानिया शीट थी मेरे पास, तो वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए